हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है मारी का राजमहल और मारी नगर का महत्व। सबसे पहले हम देखेंगे मारी का राजमहल। मारी नगर में एक विशाल एवं भव्य राजमहल था। मारी नगर राज्य के उत्खनन में इस महल में शिलालेखों का भंडार मिला है। इनके अध्ययन से इस नगर राज्य के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मारी का विशाल राजमहल लगभग 2.4 हेक्टेयर भूभाग में बना हुआ था। इसमें 260 कमरे और अनेक आंगन थे। राजमहल में केवल एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर दिशा की ओर खुलता था। विशाल खुले प्रांगणों को सुंदर पत्थरों से जड़ा गया था। महल के कमरों की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए गए थे। यह महल मारी के राजा, जिसका नाम जिम्रिलियम के नाम से पर था, जिम्रिलियम का राजमहल नाम से जाना जाता था। यह राजमहल शाही परिवार का निवास स्थान होने के साथ साथ प्रशासन और उत्पादन का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। राजा शहर एवं उसके आसपास की जमीन अपने आदमियों में विभक्त कर देते थे। अनुमान है कि 125 से 200 एकड़ के क्षेत्र में 10 से 15 लोग काम करते थे। आवश्यकता के समय, विशेष रूप से कटाई के समय, आसपास के अनेक लोगों को मजदूरों के रूप में नियुक्त कर लिया जाता था। महल के कारखानों में कीमती आभूषणों, कपड़ा, हथियार, चमड़े का सामान, कांसे के औजार आदि का निर्माण किया जाता था। महल एक बार में कम से कम 400 लोगों को कच्चा माल, भोजन और कपड़ा उपलब्ध करवाता था। राजा, उसके परिवार और सैनिक अधिकारियों का न केवल महल की जमीन पर अधिकार होता था, बल्कि वे मंदिर की संपदाओं, पशुओं और कारखानों के भी स्वामी होते थे। मारी स्थित जिम्रिलियम का महल अपने समय का इतना सुंदर भव्य राजमहल था कि दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा अपने साथ मारी के राजा जिम्रिलियम के नाम उसके एक अन्य राजा का पत्र लेकर इस महल को देखने आया था। महल में उपलब्ध दैनिक सूचियों से स्पष्ट होता है कि राजा अपने अन्य साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन में भोजन करता था। उसकी भोजन की मेज पर प्रतिदिन आटा, मांस, मछली आदि के बने विभिन्न भोज्य पदार्थ, फल, मदिरा और बियर आदि विशाल मात्रा में परोसे जाते थे। अब हम देखेंगे मारी नगर का महत्व। मारी व्यापारिक दृष्टि से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण नगर था। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था। व्यापार इस नगर की संपन्नता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक था। लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा तथा अन्य सामान मारी से होकर ही नौकाओं द्वारा फरात नदी के रास्ते दक्षिण तथा तुर्की, सीरिया एवं लेबनान के ऊंचे इलाकों के मध्य ले जाया जाता था तथा लाया जाता था। घिसाई पिसाई के पत्थर, चकियाँ, लकड़ी एवं शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जहाज मारी में रुकते थे तथा यहाँ से दक्षिणी नगरों की ओर प्रस्थान करते थे। नौकाएं बड़ी बड़ी होती थी। नौका में मदिरा के 300 पीपे भी रखे जाते थे। मारी के अधिकारी व्यापार के क्षेत्र में भी प्राय विदेश जाते रहते थे। वे कार्गो पर लदे सामान की जांच पड़ताल करते थे। नौका पर लदे
माल के मूल्य का लगभग 10% प्रभार वसूल करके ही उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती थी। जौ का भी आगमन विशेष प्रकार की नौकाओं द्वारा होता था। मारी में तांबा और टीन साइप्रस के द्वीप अलासिया से आता था। यह द्वीप उन दिनों तांबे और टीन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ रांगे का भी व्यापार किया जाता था। उल्लेखनीय है कांस्यकालीन सभ्यताओं में कांसे का विशेष महत्व था। इस काल में और औजार एवं हथियार कांसे से ही बनाए जाते थे। निसंदेह मारी राज्य के उन्नत व्यापार ने इसे संपन्न एवं महत्वपूर्ण बना दिया था।